हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है जो किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आरआरबी के आप सभी एग्ज़ाम को ले सकते हैं, आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी। आरआरबी के सभी एग्ज़ाम के लिए तो ये वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है। और आरआरबी के साथ ये वीडियो जो हो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी मददगार हो सकती है जिनके एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे सीडीएस वगैरह हो गया, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम हो गए, तो इनमें भी साइंस पूछी जाती है। तो उन स्टूडेंट के लिए भी जो सीडीएस और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आरआरबी में तो आपको पता ही है कि साइंस के क्वेश्चन का वेटेज जो हो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए आरआरबी के स्टूडेंट के लिए तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो के क्वेश्चन हमने काफ़ी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर सेलेक्ट किए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में ही क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। तो आज की इस वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा साइंस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण कितना 30 डिग्री है तब माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। अब देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, लेकिन वो विरल माध्यम में अपवर्तित ना होकर, ठीक है, उसी माध्यम में जिस माध्यम से आई है, यानी जैसे सघन माध्यम से आई थी ये किरण यहाँ से, ठीक है, तो वो सघन में ही पीछे की साइड को वापस हो जाए, ठीक, इधर को क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। तो ये क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अब इसके लिए क्या करना होता है, जो यहाँ पर कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण के मान पर हम जो हो आपतित करनी होती है। यही क्रांतिक कोण की वैल्यू दे रखी है, आई सी की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। क्लियर है? अब देखो, उसने कहा कि माध्यम में प्रकाश की चाल, तो जो ये सघन माध्यम है इसमें प्रकाश की चाल हमने v1 मान ली। और जो दूसरा वाला माध्यम है ये दिया उसने निर्वात, तो निर्वात में माध्यम की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8। ठीक, ये हमारा माध्यम, ये हमारा माध्यम हो गया 1, ये हमारा माध्यम है 2। ठीक है, तो इसमें जो निर्वात में प्रकाश की चाल उसको हमने v2 से बोल दिया। ठीक है, अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन आई सी बराबर होता है n2/n1, n2/n1। ठीक है, अब यहाँ अपवर्तनांक की तो बात की ही नहीं है, तो इसलिए अपवर्तनांक के पदों में हम फॉर्मूला नहीं लेंगे, तो हम लेंगे चाल के पदों में। ठीक है, तो n2/n1 और बराबर होता है किसके, v1/v2 के। किसके बराबर होता है? v1/v2 के। तो साइन आई सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 30 डिग्री, और बराबर देखो v1 की वैल्यू ही तो हमको कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। ठीक है, उसने माध्यम में प्रकाश की चाल पूछी है तो v1 की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी है, तो v1 तो रहेगा ऐसे ही। v2 की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 10 की पावर 8। ठीक, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर v1/3 गुणा 10 की पावर में कितना आ जाएगा, 8। अब ये इसकी जैसे ही हम इधर गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर तो ये 3 गुणा 10 की पावर 8 ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 और बटे में कितना, 2 से भाग करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 1.5 और गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो ऑप्शन दे रखे हैं ये आपके पास। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले कितने न्यूटन का भार दे रखा है, एफ की वैल्यू दे रखी है 120 न्यूटन। कितना, 120 न्यूटन। अब इसका 120 न्यूटन का एक क्या है, बक्सा है और 2 मीटर तक उठा रहा है। देखो ध्यान से समझना, ये क्या है, कोई लड़का है। ठीक है, ये क्या है, कोई लड़का है। ठीक, ये लड़का क्या कर रहा है, यहाँ से एक बक्सा है जो जमीन पर रखा हुआ है। ठीक, ये एक बक्सा है। ठीक, इस बक्से को 2 मीटर ऊपर उठाया इसने। कितने मीटर, 2 मीटर ऊपर उठाया। ठीक है, तो 2 मीटर ऊपर उठाया तो यानी इसका विस्थापन कितना हो गया, 2 मीटर विस्थापन हो गया ना। इसने 2 मीटर ऊपर विस्थापित कर दिया बक्से को, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 2 मीटर। ठीक है, अब उसने पूछा कार्य, तो कार्य डब्लू बराबर निकालना है हमको, तो डब्लू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस। ठीक है,
एफ की वैल्यू कितनी 120, एस की वैल्यू कितनी 2, तो 120 की 200 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 240 न्यूटन, ओ सॉरी जूल, 240 जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बस का प्रारंभिक वेग 8 मीटर पर सेकंड है तो 40 सेकंड के बाद और 40 सेकंड 40 नहीं 4 सेकंड के बाद अंतिम वेग कितना 24 मीटर पर सेकंड है, तो त्वरण क्या है। देखो प्रारंभिक वेग को हम लिखते हैं यू से, यू की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड, टी की वैल्यू दे रखी कितनी 4 सेकंड, और अंतिम वेग को लिखते हैं वी से और इसकी वैल्यू कितनी दी है 24 मीटर पर सेकंड। त्वरण ए की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा v बराबर होता है u प्लस के ए टी, क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी। u की वैल्यू कितनी है 24 बराबर u की वैल्यू 8 प्लस के a की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है और t की वैल्यू कितनी 4। ये 8 इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो 24 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 16 बराबर a मल्टीप्लाई कितना 4, 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। एसआई इकाई का मतलब एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीटर। विस्थापन की जो इकाई होती है वो क्या होती है मीटर होती है। ठीक है, एसआई इकाई। बाकी भी ये विस्थापन की मतलब ये वाली दोनों हो सकती हैं, लेकिन ये किलोमीटर जो है ये बड़ा मात्रक है विस्थापन का, सेंटीमीटर छोटा मात्रक है, ये एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक होता है, ये तो वेग का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 हृदय। ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का जो यूज करते हैं वो जो समुद्रों में पनडुब्बियाँ चलती हैं, ठीक है, तो पनडुब्बियों में लगा दिया जाता है वो ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है कोई पनडुब्बी है। ठीक, ये क्या है यहाँ पर कोई पनडुब्बी है। ठीक है, तो इस पनडुब्बी में यहाँ पर इस टाइप से ये यंत्र लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें 2 दर्पण लगे हुए होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये 2 समतल दर्पण होते हैं और ये दोनों ही 45 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आरआरबी ने ये भी पूछा कि जो पेरिस्कोप में दर्पण लगे हुए होते हैं वो कितने डिग्री के कोण पर होते हैं, तो सही आंसर है 45 डिग्री के कोण पर होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ये पानी में है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कोई जहाज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कोई जहाज है दुश्मन का। ठीक है, तो ये जहाज इधर की साइड आ रहा है, तो इस जहाज से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर आपतित होंगी, जो ये दर्पण है समतल। ठीक, तो इस दर्पण से फिर जो किरणें चलेंगी वो इस वाले दर्पण पर आकर आपतित होंगी। ठीक है, और ये वाला दर्पण क्या करेगा, यहाँ पर जो आदमी खड़ा हुआ है जो देख रहा है, ठीक है, उस आदमी को इस जहाज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो इस प्रकार का यंत्र होता है पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पपीता। पपीते के पौधे में पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर की एसआई इकाई है, तो सही आंसर है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। ठीक है, कूलाम किसका मात्रक होता है, कूलाम होता है आवेश का एसआई मात्रक। जूल होता है कार्य का एसआई मात्रक, ऊर्जा का भी होता है ये। ठीक है, और वाट किसका मात्रक होता है, तो वाट होता है शक्ति का मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिकोमीटर बराबर है किसके बराबर है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10⁻12। देखो ये मैं आपको सभी लिखवा देता हूँ। जो एक मिलीमीटर होता है, ठीक है, क्या होता है मिलीमीटर, तो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोमीटर, ठीक है, एक माइक्रोमीटर जो होता है ये 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर ये 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और एक पिकोमीटर ये 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। और एक फर्मी जो हो ये 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इनसे ज़्यादा एग्जाम में जो हो नहीं पूछे जाते, ये सारे के सारे यही घुमा फिरा के यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक परिमाण किसी भी सदिश का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सदिश वो राशि होती हैं जिनको जो हो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब मान लो अगर परिमाण नेगेटिव होगा तो हम दिशा बदल कर बता देंगे कि दिशा जो हो इसकी बाईं हो जाएगी, ठीक है। तो बाईं दिशा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर नेगेटिव ना देगा, फिर दिशा से इंडिकेट कर देंगे हम उसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर कार्य, देखो कार्य होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। एफ एस क्या होता है? कोस थीटा, ठीक है। जनरली वैसे इसको एफ एस ले लेते हैं क्योंकि जब भी किसी वस्तु को कोई फोर्स लगाया जाता है तो वो विस्थापन जिधर को होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कोण कितना होता है? 0। और कोस 0 का मान कितना होता है? 1, ठीक है। कोस 0 का मान कितना होता है? 1। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि किस पर निर्भर नहीं करता कार्य का मान, इसलिए हमें थीटा की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एफ क्या है? बल, यानी बल पर तो क्या करता है? निर्भर करता है। और थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच कोण, तो बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करेगा। और एस विस्थापन है यानी विस्थापन पर भी निर्भर करेगा। तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शक्ति का सही सूत्र नहीं है? तो देखो P बराबर फॉर्मूला होता है VI, क्या होता है? VI। तो VI फॉर्मूला यानी सही लिखा है एकदम, ठीक है। और अगर हम यहाँ ओम के नियम से V बराबर क्या पुट कर दें? IR, तो जैसे ही V की वैल्यू IR पुट करेंगे तो ये हो जाएगा I²R, क्या हो जाएगा? I²R, यानी ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है अभी तक, ठीक। और अगर हम यहाँ से किसकी I की वैल्यू निकालें, ठीक है, I की वैल्यू निकालें यहाँ से ओम के नियम से, ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। और ये I की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, ठीक है, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? V²/R। तो यानी ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। तो तीनों के तीनों फॉर्मूले सही लिखे हैं ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों ही शक्ति के सूत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही आप कोई रबड़ खींचोगे ना, एक इधर की साइड से इधर की साइड से, तो बाद में आपको जो हो वापस फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रबड़ अपने आप जो हो स्ट्रेचेबल, जैसे ही आप इसको स्ट्रेचेबल करोगे तो ये वापस अपनी अवस्था में आ सकती है। वो किसकी वजह से? स्थितिज ऊर्जा की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर में एक माह में 900 गुणा 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? ठीक है, इकाई का मतलब यहाँ पर यूनिट की बात की गई है। जो घरों में बिजली का बिल आता है यूनिट, ठीक है, उसकी बात की गई है। और यूनिट को हम बोलते हैं किलोवाट घंटा। क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10⁶ जूल होते हैं, ठीक। तो जब भी हमें जूल को किस में, यूनिट की संख्या में चेंज करना हो तो 3.6 गुणा 10⁶ से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जैसे 900 गुणा 10⁶ जूल दिया है तो इसको हम 3.6 गुणा 10⁶ से भाग कर देंगे। 10⁶ से 10⁶ कट जाएगा और पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा। 9 से काट देंगे 9 चौक 36, 9 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 100। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, 25 चौका 100 होता है ना। और 25 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। 250 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, जूल नहीं, 250 किलोवाट घंटा। 250 किलोवाट घंटा, ठीक है। 250 किलोवाट घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बतानी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो गतिज ऊर्जा के बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। कितना? 1/2 mv²। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 1/2 मैं यहाँ पर m से तो क्या कर दूँ? गुणा, और m से क्या कर दूँ? भाग। तो ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा m का और बटे में m आ जाएगा। m से इसकी पावर कट जाएगी तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो mv होता है वो होता है p बराबर क्या होता है? mv। तो यानी कि जो mv है उसकी जगह पर हम p रख सकते हैं और दोनों पर स्क्वायर हो रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2m इंटू p²। अगर हम इसकी क्या कर दें इधर, अब देखो इतना हो जाएगा। अब देखो अगर हम p की वैल्यू को 3 गुना कर रहे हैं, कितने गुना? 3 गुना। ये तो कहा सवाल में कि p की वैल्यू को अगर हम 3 गुना कर दें तो इसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। तो यहाँ से देखो k जो हो वो p के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर p को हम 3 गुना कर दें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो यानी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी।
तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही आप किसी हथौड़े को, ठीक है, किसी भी हथौड़े को, ठीक है, ऊपर उठा लेते हो, ठीक, तो यहाँ से इसको क्या करोगे आप, जैसे ही ऊपर ले जाओगे तो आपको वापस फोर्स लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब देखो m की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर? 11 किलोग्राम। h की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 मीटर। g की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके सभी ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर हम ऊर्जा की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो ऊर्जा U बराबर फॉर्मूला होता है mgh। m की वैल्यू कितनी है? 11, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 5। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 8 से गुणा करेंगे, 5 8 40 पॉइंट लग जाएगा, और 5 9 45 और 4 कितने हो जाएंगे? 49, ठीक। और गुणा में 11, 11 की इससे गुणा करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक 9 ऐसे ही आ जाएगा। दोनों को जोड़ कर लिखेंगे, 9 और 4 13, और 4 और 1 हासिल कितना? 5, यानी 539 जूल। 539 जूल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाश वर्ष क्या था? प्रकाश वर्ष यानी कि न्यूटन ने अपने गति के नियम किस वर्ष दिए थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1687 ईस्वी में दिए थे न्यूटन ने गति के नियम, और इस न्यूटन के गति के नियमों की संख्या है 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण से नहीं हटता? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्वता। जड़त्व के गुण के कारण जो हो वस्तु, जो पुस्तकों का ढेर है वो मेज से हटता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा, बुलेट की जो गतिज ऊर्जा है वो बंदूक की तुलना में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि गोली ज़्यादा स्पीड से आगे चलती है और बंदूक कम स्पीड से पीछे हटती है, ठीक है। यानी बंदूक की जो स्पीड है वो कम होगी, गोली की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा। तो बंदूक की तुलना में क्या होगी? अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो आप स्थान बदल दो तो उसका मान परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो आप दुकान पर गए और दुकान पर आपने मान लो कुछ भी सामान ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो 1 किलो चीनी ले ली, क्या ले ली? 1 किलो चीनी। तो आप दुकान से ले गए इसको, घर आए, घर पहुंच गए, तो क्या घर आके ये 900 ग्राम हो जाएगी? क्या घर आके 900 ग्राम चीनी थोड़ा ही ना हो जाएगी? तो ये तो बात गलत है, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान की जो वैल्यू हो वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो, इसका रासायनिक रूप, ये रासायनिक रूप से क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में जो यूज होता है वो हाइपो के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। जो रॉकेट होता है, ठीक है, रॉकेट में जो गैस से निकलती है, ठीक, रॉकेट में जो गैस निकलती है नीचे की साइड को, तो वही गैस इस रॉकेट को ऊपर की साइड को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। यानी गैस जितना जो फोर्स हो वो इस रॉकेट को पीछे की साइड को लगाएगी, ये रॉकेट गैस पर जितना भी फोर्स पीछे की साइड को लगाएगा, गैस भी उतना ही फोर्स इस पर आगे की साइड को लगाएगी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0। कैसे? देखो, जैसे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, अब मैंने एक बच्चे से कहा कि इधर इस पर फोर्स लगाओ, तो उसने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर की साइड को। मैंने दूसरे वाले से भी कहा कि जो हो 10 न्यूटन का ही फोर्स आप इधर से लगाओ, लेकिन दिशा इसकी चेंज है। देखो, ये इधर से है, ये इधर से लग रहा है, तो क्या ये बॉक्स किसी भी साइड जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, ये अपनी जगह रहेगा, क्योंकि इस पर नेट बल 0 काम कर रहा है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में और कैसे? समान बल, मतलब बराबर मात्रा वाले बल, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टकराव में हमेशा की बचत होती है? ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रणोद की बचत होती है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर टक्कर को क्या कहते हैं? प्रणोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। अब देखो, अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मूला निकाल के दिखाया था इसका, क्या कि के बराबर होता पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्या होता? पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से उसने गतिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी दे रखी? 10 जूल। तो रखो इसमें फॉर्मूले में 10 बराबर पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और 2 m की वैल्यू 200 ग्राम दी है, तो देखो ग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज करेंगे,
क्योंकि ग्राम में वैल्यू लेते नहीं हैं द्रव्यमान की, किलोग्राम होता है इसका ऐसा ही मात्रक। यहाँ से इसको कट करेंगे तो 205 5 बार चला जाएगा, यानी 1/5 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 2/5, इसकी गुणा इधर करेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 गुणा 2 गुणा 1/5। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, स्क्वायर है और इधर 2 गुणा 2 है, तो स्क्वायर से इन दोनों का फैक्टर 1 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। मात्रक होता है इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? तो कांच में से अगर किसी प्रकाश को गुजारा जाए तो कौन से रंग की जो गति है वो सबसे धीमी होगी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग की। क्यों? क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती सबसे ज़्यादा। और फॉर्मूला पढ़ा आपने अभी, एन बराबर होता C/V। कितना? C/V, यानी जो एन है यहाँ पर वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वी पर जो एन है वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है व्युत्क्रमानुपाती। और जो एन होता है वो तरंग दैर्घ्य के क्या होता है, तरंग दैर्घ्य की 4 पावर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 कूलाम आवेश को करने में कितना कार्य करना होगा? तो देखो क्यू की वैल्यू दी हुई है यहाँ 3 कूलाम और वी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 वोल्ट। तो हमसे कार्य की वैल्यू पूछी है, तो वी बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा W/Q। तो Q की इधर गुणा कर देंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा V गुणा Q। V की वैल्यू 10, Q की वैल्यू कितनी 3, तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30 जूल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 जूल। एम्पियर वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे देखते ही, क्योंकि एम्पियर तो मात्र कार्य का होता ही नहीं है। ठीक है, और कार्य एक अदिश राशि है, इस वजह से कार्य जो है माइनस का भी नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेन के 0.5 मोल का द्रव्यमान होगा। पहले तो देखो मेथेन के 1 मोल का द्रव्यमान निकाल लो, 1 मोल का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालने के लिए मेथेन का फॉर्मूला का पता होना चाहिए। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी 1, कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या वो होती है 12 प्लस के, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या होती है 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 4, तो 1 गुणा कितना आ जाएगा 4, तो 12 और 4 इकन 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो 1 मोल में 16 परमाणु हैं, 16 द्रव्यमान है इसका। ठीक है, तो 0.5 में कितना हो जाएगा, तो 0.5 में 16 की 0.5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और ये ग्राम में आया था। ठीक, तो 0.5 से गुणा करेंगे, 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, और एक अंक से पहले पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी 8 आ जाएगा, 8 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समस्थानिक निम्न में से क्या समान दर्शाने वाले परमाणु होते हैं? जो समस्थानिक होते हैं इनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या? परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, 2 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना दिया है R दिया है, ये परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है? देखो 2 प्रतिरोध है और दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं और दोनों का प्रतिरोध, इसका भी R है और यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका प्रतिरोध भी कितना है R। तो समांतर क्रम में किस तरीके से जोड़ते हैं 1/R प्लस के 1/R। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो R आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस के 1 यानी 2/R। ठीक, इधर हम कुछ परिणामी मान लेते हैं 1/R डैश। ठीक, इसको पलट के लिखेंगे तो R डैश आ जाएगा और इधर से इसको पलट के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा R/2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे निम्न में से किस घटना की वजह से टिमटिमाते हैं? जो तारे होते हैं वो किस घटना की वजह से टिमटिमाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो हो तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B3 की कमी से। एक अश्व शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट के। ब्रोमीन जल सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके निम्न में से क्या बनाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, H2SO4 और प्लस में क्या बनाता है HBr, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलायन वेग का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता पलायन वेग का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 18 kg मापा जाता है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी।
देखो द्रव्यमान, अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने समझाया कि द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जो स्थान बदलने पर कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान है चंद्रमा पर भी उतना ही द्रव्यमान होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन में गलती ये करते हैं कि जैसे 18 दे रखा, ठीक है, तो यहाँ पर वो द्रव्यमान नहीं देखेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि बस यहाँ से पृथ्वी से कहाँ चंद्रमा पर ले जाया जा रहा है, तो यानी 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 × 18 यानी 3, तो काफ़ी यानी कि 90% जो ना 3 किलोग्राम पर टिक करके आते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है, गुरुत्वीय बल होता है, ठीक। 1/6 जो होता है वो क्या होता है, गुरुत्वीय बल। तो ये बात क्या है, गलत। यहाँ द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो वह, देखो तो वह क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा, देखो इसका कारण ये होता है, जैसा मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक गोली है, इसको आप पानी से भरे एक गिलास में डालो, ठीक है, लोहे की ये गोली है, इसको आप पानी से भरे एक गिलास में डालो। गिलास में डालने के साथ ही क्या होगी, ये गोली पानी में पूरी तरीके से डूब जाएगी। सही बात है, बिल्कुल एकदम। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक। अब अगर मैं कहूँ कि इसी गोली को आप यहाँ पर मैंने मान लो कुछ ऐसा द्रव भर दिया जो ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा सघन है, ठीक है। ज़्यादा सघन का मतलब इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा है। जैसा मान लो मैंने यहाँ पर कांच पिघला कर भर दिया, ठीक है, ये क्या है, ये कांच है, ठीक है, या कोलतार वगैरह भी ले सकते हो आप, ठीक। अब मैं कहूँ कि ये गोली आप इसमें डालो तो क्या होगा, तो ये गोली अब नीचे नहीं जाएगी, इसके ऊपर ही तैरनी शुरू हो जाएगी, यहीं पर रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जो द्रव होता है वो भी वस्तु पर ऊपर की साइड को एक फोर्स लगाता है जिसका नाम होता है उत्प्लावन बल। क्या होता है, उत्प्लावन बल, ठीक है। उत्प्लावन बल वस्तु पर ऊपर की ओर काम करता है, द्रव के द्वारा लगाया जाता है, और वस्तु भार अपना भार के कारण भार लगाती है इस पर नीचे की साइड को, ठीक है। तो अगर उत्प्लावन बल का मान जो हो भार से क्या है, ज़्यादा है, उत्प्लावन बल का मान भार से क्या है, ज़्यादा। ध्यान से सुनेंगे ये वाली बात, उत्प्लावन बल का मान भार से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, भार से ज़्यादा है, तो ये जो गोली है ये ऊपर की साइड ही रुक जाएगी, और अगर उत्प्लावन बल का मान कम हो इसके भार से तो गोली नीचे डूब जाएगी। तो इसी तरीके से देखो जो नदी का जल होता है, जो नदी का पानी होता है वो तो कम डेंस होता है, क्योंकि वो तो सादा पानी होता है, नदी में तो जो पानी होता है वो तो सिंपल होता है, ठीक है। और समुद्र के पानी में थोड़ा नमक मिला हुआ होता है, वो थोड़ा खारा होता है, तो इस वजह से इसकी डेंस जो होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, घनत्व इसका क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। तो घनत्व बढ़ने से क्या होगा, जहाज जो हो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का दूसरा नियम है, तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, कोण आई किसके बराबर होगा, कोण आर के, ठीक है, आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो वह ऊपर उछलती है, इसका क्या कारण है, तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे ही आपने गेंद को फर्श पर दे कर मारा, ठीक है, तो गेंद भी ऊपर मतलब फर्श भी जितने फोर्स से आप गेंद को फर्श पर दे कर मारोगे, ठीक है, तो गेंद जो फर्श हो वो भी गेंद को उतना ही फोर्स ऊपर की साइड को लगाकर ऊपर उछाल देगा, ठीक। तो यही तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्ती। जो पत्ती होती हैं उनके द्वारा पौधे जो हो अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है गुर्दे की पथरी। इनमें से कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं, देखो ग्रीन हाउस गैस वे होती हैं जो हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, जो हमारे वायुमंडल के लिए जो हो लाभदायक नहीं होती, वे गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती हैं, ठीक है। तो हीलियम जो होती है ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी हीलियम हमारे वायुमंडल को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 500 कूलाम का आवेश 50 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो धारा का मान बताओ। तो देखो Q की वैल्यू 500 कूलाम, ठीक है, और T की वैल्यू 50 सेकंड, तो I की वैल्यू पूछिए यहाँ पर, तो I बराबर क्या होता है, Q अपॉन में T, ठीक है, I बराबर क्या होता है, Q अपॉन में T। Q की वैल्यू कितनी है 500, T की वैल्यू कितनी है 50, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 10,
यानी 10 एम्पियर, 10 एम्पियर होगा धारा का मान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के बिजली का बिल निम्न में से किसके आधार पर आता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाट। आप कितने वाट जो हो बिजली खर्च करते हो इसके हिसाब से आपके घर का बिल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? ध्यान से पढ़ेंगे, सुचालक। तो सबसे बढ़िया जो बिजली प्रवाहित होती है वो चांदी में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सोने का प्रतीक है? तो सोने का प्रतीक जो होता है AU, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। AL एल्यूमिनियम होता है। ठीक है। और AG होता है चांदी, G होता है गैलियम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसके लिए मैंने आपको एक बेहतर ट्रिक बताई थी। ठीक है। ईंट पर नाच, क्या? ईंट पर नाच। ठीक है। ट्रिक ये थी, ई से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और टी से यहाँ पर थॉमसन होता है। थॉमसन कहीं कहीं थॉमसन लिख देते हैं, कहीं कहीं थॉमसन। ठीक है। पी से यहाँ पर प्रोटॉन होता है और आर से यहाँ पर रदरफोर्ड होता है। ठीक है। यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। एन से यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है और चे से यहाँ पर चैडविक होता है, यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? थॉमसन या थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को, अग्रभाग जो आगे वाला भाग होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्निया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? थर्मामीटर से ताप नापा जाता है। क्या नापा जाता है? ताप। ठीक है। और स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से ये एक ऐसा यंत्र होता है जिससे जो हो दिल की धड़कन वगैरह मतलब नापी जाती है, जिसको डॉक्टर जो हो क्या करता है, अपने कानों में लगा लेता है और दूसरे साइड से जो हो मरीज के सीने पर या फिर छाती पर रख देता है। ठीक है। तो वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? एकल परमाणु इकाई होता है जो मतलब किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता, जिसकी सारी बॉन्डिंग हुई होती है। ठीक है। सारी बॉन्डिंग होती है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोना। सोना प्रकृति में पाया जाने वाला, मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है ये। ठीक है। और 1 माइक्रोमीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? तो अभी लिखवाया था मैंने, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर -6 मीटर के। किसके बराबर? 10 की पावर -6 मीटर के। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? देखो धातु की बात की है तो धातु होती है पारा। पारा जो होता है वो कमरे के तापमान पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अगर वो यहीं पर अधातु बोल दे तो अधातु होती है ब्रोमीन। क्या होती है? ब्रोमीन। ठीक है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र अधातु है। ठीक है। लिथियम होती है सबसे हल्की धातु और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बल। न्यूटन का दूसरा नियम है गति का, F बराबर होता है dp/dt, यानी संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेमी फोकस दूरी, F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 सेमी। ठीक। तो लेंस की क्षमता की वैल्यू पूछी। तो मैंने बताया था जब भी सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई हो तो 100/F लगाते हैं। ठीक है। तो 20 अपॉन कितना आ जाएगा? 100 कितना आ जाएगा? 20, और 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100, यानी 5 डायोप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ज्योति तीव्रता की इकाई है? तो ज्योति तीव्रता की इकाई होती है कैंडेला। ओम होती है प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको। ठीक है। कूलाम होती है आवेश की, आवेश चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और वोल्ट होती है विभवांतर की, वोल्टेज बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 kg है, m की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 किलोग्राम। ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है इसको। उच्चतम बिंदु पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा निकाल लो। तो u बराबर क्या होता है? फॉर्मूला mgh, लेकिन उच्चतम बिंदु h की वैल्यू का तो हमें पता नहीं, पहले h की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक। तो हमने गति का दूसरा समीकरण पढ़ा, h बराबर क्या होता है? ut प्लस के हाफ at²। ये तो होता है, एक तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर हम t की वैल्यू दे नहीं रखी, तो ये समीकरण हम जो है अप्लाई कर नहीं सकते। तो अब तीसरा समीकरण देखते, v² बराबर क्या होता है? u², और ऊपर की साइड को फेंक रहे हैं तो -2gh। माइनस क्यों लिया? क्योंकि गुरुत्व के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ऊपर की साइड को फेंक रहे हैं। ठीक है। अब देखो उच्चतम बिंदु पर जब गेंद पहुंचेगी, ठीक, तो उच्चतम बिंदु पर जब गेंद पहुंचेगी तो उच्चतम बिंदु हम उसको तभी तो कहेंगे जब गेंद ऊपर जाकर बिल्कुल रुक जाएगी उस बिंदु पर। ठीक है।
जिस बिंदु पर गेंद जाकर रुक जाएगी उसी बिंदु को क्या कहा जाएगा, उच्चतम बिंदु कहा जाएगा। तो जब वो गेंद रुक जाएगी तो यानी अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। तो 0 का स्क्वायर बराबर u कितना दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, -2 और g की वैल्यू कितनी होती है 10 और h की वैल्यू हमको निकालनी, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और माइनस यहाँ पर 10 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20h। ये माइनस का इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 20h बराबर कितना हो जाएगा 400। तो 20 से काट देंगे इसको कितना आ जाएगा 20, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, m की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 20, तो 20 की 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200, यानी 200 जूल स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस बिजली के बल्ब में उपयोग में लाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस बिजली के बल्ब में उपयोग में लाई जाती है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है। और CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये चूना पत्थर जो होता है उसका सूत्र होता है, ठीक है। NaCl नमक का सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम। C2H5OH ये एथिल एल्कोहल होता है और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। एथेनॉल भी बोल देते हैं, ठीक है, रासायनिक नाम एथेनॉल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 किलोग्राम, m की वैल्यू कितनी दी हुई है 80 किलोग्राम, 400 न्यूटन का बल जो हो एक वस्तु पर, 80 किलोग्राम की जो वस्तु हो 400 न्यूटन का बल लगा रहे हैं उस पर, कितने न्यूटन का 400 न्यूटन का। तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण a की वैल्यू निकालनी, तो F बराबर क्या होता है ma, ठीक है। तो a की वैल्यू निकाल लेंगे तो m इधर बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा F बटे m। F की वैल्यू कितनी है 400, m की वैल्यू कितनी है 80, 0 से 0 कट जाएगा, 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है। समभारिक में जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो बराबर, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से बोलते हैं न्यूक्लियॉन, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के किस भाग में पेशियां होती हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परितारिका में क्या होती है पेशियां, और यही मांसपेशियां जो हो लेंस को टिकाए रखती हैं, ठीक है। रेटिना पर बरतता है प्रतिबिंब, और आँख के अगले भाग को क्या कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेन के एक अणु में हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं का अनुपात। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक। हाइड्रोजन कितने इसमें 4, कार्बन कितने इसमें 3, तो कार्बन बाद में दे रखा इसलिए बाद में लिखे, कार्बन कितने 1 कार्बन, ठीक। तो इसका अनुपात आ जाएगा 4:1, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर जो गलती होने के चांस होते हैं वो ये होते हैं कि उसने हाइड्रोजन और कार्बन पहले दिया, लेकिन बस अनुपात देख लेंगे यहाँ पर, और कार्बन कितने इनको 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1:4। तो ये वाली गलती कर देते हैं काफ़ी स्टूडेंट, तो ये नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन पहले दिया इसलिए 4 पहला आएगा, और कार्बन बाद में दिया इसलिए 1 बाद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका क्या अर्थ है। देखो, किसी भी वस्तु का जो त्वरण होता है उसका मतलब ये होता है जितनी भी वैल्यू दी हुई होगी हर सेकंड में उसका वेग उतना ही बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो वेग है हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ रहा है, बढ़, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में बढ़ आएगा, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विमा बल आघूर्ण की विमा के बराबर है। पहली बात तो बल आघूर्ण किसको कहते हैं, बल आघूर्ण होता है बल गुणा दूरी, और बल की विमा होती है mLt-2 और दूरी की विमा होती है l। दोनों को संयुक्त रूप से लिखेंगे तो ये आ जाएगा mL2t-2। देखो, एक l यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इसकी 2 पावर हो जाएगी, ठीक। mL2t-2 ये किसकी विमा होती है, ये होती है ऊर्जा की, कार्य की, ठीक है, कार्य की या ऊर्जा की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा की विमा होती है, ठीक है। बल की विमा क्या होती है, अभी मैंने लिखवाई, बल की विमा ये होती है, ठीक। शक्ति की क्या होती है, शक्ति P बराबर होता है W/T, ठीक है। तो W की विमा भी हमने निकाली, इसको T से भाग कर दो तो T 3 हो जाए यहाँ पर, ठीक है। और संवेग क्या होता है mv, क्या होता है mv, तो संवेग की विमा हो जाएगी mLt-1, mLt-1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ प्रिस्ले। जोसेफ प्रिस्ले ने ऑक्सीजन की खोज की थी।
ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। देखो ब्रह्मांड की बात की है उसने यहाँ पर, अगर ब्रह्मांड की जगह पर वो यहाँ पर क्या कर देता वायुमंडल, तो सही आंसर फिर नाइट्रोजन हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है नाइट्रोजन, और अगर ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है हाइड्रोजन, क्योंकि ब्रह्मांड में होता है सूर्य, और सूर्य में हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? देखो जो सूर्य से प्रकाश आता है वो श्वेत कलर का होता है। कैसा? श्वेत कलर का। इसमें होती हैं 7 किरणें। कौन कौन सी? जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारती हैं तो वो विबग्योर के क्रम में बढ़ जाता है। कौन से क्रम में? विबग्योर में। ठीक है, तो ये 7 कलर होते हैं। वी से यहाँ पर बैंगनी, आई से जामुनी, बी से होता ब्लू नीला यानी कि, जी से होता ग्रीन यानी कि हरा, और वाई से होता येलो पीला, ओ से होता ऑरेंज नारंगी, आर से होता रेड यानी कि लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपलर के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दीर्घवृत्त के नाम से। कैपलर का प्रथम नियम क्या था कि कैपलर ने प्रथम नियम ये दिया था कि जो ग्रह होते हैं वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते रहते हैं और सूरज इस दीर्घवृत्ताकार के किसी एक फोकस पे स्थित होता है। ठीक है, ये नियम था इसका, और कैपलर ने कुल 3 नियम दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसके बराबर होता है? तो देखो 1 किलोवाट घंटा को चेंज करके दिखाता मैं आपको यहाँ पर। 1 किलोवाट घंटा, ठीक, 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? तो 1 किलोवाट में वाट होते हैं 1000। ये क्या हो गए? वाट। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? तो पहले घंटे को मिनट में बदलेंगे 60, और गुना फिर सेकंड में बदलेंगे तो 60, तो ये आ गया वाट सेकंड में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 छंग कितना हो जाएगा यहाँ पर? 36, और गुना 3 जीरो तो यहाँ पर, और 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो कितनी जीरो हो गई टोटल? 5, और वाट सेकंड। ठीक है, तो 36 गुना 5 वाट सेकंड का मतलब होता है जूल। वाट सेकंड का मतलब क्या होता है? जूल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 36 गुना 10 की पावर 5। और इसको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं 3.6 गुना 10 की पावर 6, मतलब पॉइंट लगा देंगे तो 1 पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर गलती नहीं करनी, क्योंकि जो किताबों में ऑप्शन लिखा होता है वो ये लिखा होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, और एग्जाम में जो ऑप्शन है वो किसी भी तरीके से घुमा कर दिया जा सकता है, तो पहले एक बार चेक कर लेना सभी ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? देखो वायु में प्रकाश की चाल यानी जो c की वैल्यू हो वो दे रखी है हमें कितनी? 3 गुना 10 की पावर 8। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर अपवर्तनांक n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3/2 अपवर्तनांक की। ठीक है, तो कांच में वायु के प्रकाश की चाल पूछ रहा है, यानी v की वैल्यू निकालनी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा n बराबर क्या होता है? c/v। इस v को इधर ले जाएंगे और n को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा c/ में क्या? n। c की वैल्यू कितनी है? 3 गुना 10 की पावर 8। n की वैल्यू कितनी है? 3/2। 3 से यहाँ 3 कट जाएगा, 2 घूमकर ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना 10 की पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो इसे उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब देखो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं, यानी u की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और उच्चतम बिंदु का मतलब अंतिम वेग कितना हो जाएगा? जाकर उस बिंदु पर 0 हो जाएगा। तो हमने गति का पहला समीकरण पढ़ा है, v बराबर क्या होता है? u प्लस के at। ठीक है, a यहाँ क्या हो जाएगा? gt हो जाएगा। और दूसरी बात माइनस लेंगे, यहाँ पर माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि गुरुत्व के विरुद्ध फेंक रहे, ऊपर की साइड को फेंक रहे हैं। ठीक है, तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20, माइनस g की वैल्यू कितनी? 10, और t की वैल्यू निकालनी। इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस की हो जाएगी 10t बराबर 20। 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेकेंड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम? सही आंसर है यूरिया। यूरिया प्रयोगशाला में सबसे पहले बनता है। ठीक है, स्वस्थ नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी 25 सेंटीमीटर होती है। स्वस्थ जो नेत्र होता है उसके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो अभी बताया मैंने आपको, हाइड्रोजन जो होता है वो सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इकाई चुंबकीय क्षेत्र की नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वेबर। वेबर होती चुंबकीय किसकी? तो वेबर होती है किसकी? चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय फ्लक्स की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेमी की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने हमारी प्रीवियस जो पहली वीडियो है अगर वो देखी है, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट हमने करा रखी है, तो मैंने उसमें बताया था जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण इस तरीके से होता है, इसमें पीछे की साइड कली की जाती है। तो जो इसमें प्रतिबिंब होते हैं ध्रुव और किसके फोकस के बीच में बनता है, और कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है वस्तु से। ठीक है, तो दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा और ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी वैसे गलत हो जाएगा, अनंत पर बन रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, दर्पण के आगे, गलत बात। तीसरा, 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बनेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य खाद्य श्रृंखला के अनुसार होता है शाकाहारी, मांसाहारी, फलाहारी। देखो मनुष्य आपने देखा होगा, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मांसाहारी भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फलाहारी होते हैं, जैसे ऋषि मुनि जो होते हैं, ठीक है, तपस्या करने वाले, ये केवल फल ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। जो मनुष्य होता है वो होता सर्वाहारी खाद्य प्रणाली में आता है, ये सर्वाहारी। ठीक है, मांसाहारी, शाकाहारी, फलाहारी तीनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है। संवेग P बराबर होता है mv, तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रंध्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न में से किसका अनुप्रयोग है, तो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, पास्कल। पास्कल के नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, और जो लिफ्ट होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये भी पास्कल के नियम पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई ट्रेन धनात्मक चाल से चल रही है और यदि ट्रेन के अंदर बैठा कोई व्यक्ति एक गेंद उछाले तब, तो गेंद अगर देखो धनात्मक चाल का मतलब उसकी चाल जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो यहाँ चाल की जगह अगर त्वरण लिखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, धनात्मक त्वरण से चल रही है। ठीक है, तो ट्रेन के अंदर अगर कोई व्यक्ति जो हो गेंद उछालेगा तो गेंद उसके पीछे गिरेगी, व्यक्ति के कहाँ गिरेगी, पीछे। क्यों, क्योंकि ट्रेन लगातार उसकी स्पीड जो है लगातार बढ़ती जा रही है ट्रेन की, ठीक, जबकि गेंद की स्पीड नहीं बढ़ रही है। गेंद की स्पीड क्या रहेगी, उतनी। तो जो गेंद उछाली, अब मान लो ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, गेंद की स्पीड अब भी उतनी है, तो गेंद व्यक्ति के कहाँ गिरेगी, पीछे की साइड गिरेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 4 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध, तो ऐसे सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना होता, जितने गुनी कर रहा है उसका स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो 16 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सिरके का रासायनिक नाम है, तो जो सिरका होता है वो क्या होता है, तो सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, और फॉर्मूला होता है इसका CH3COOH। ठीक है, CH3COOH, ये सिरके का रासायनिक सर क्या होता है नाम। ठीक, एथेनॉल, एथेनॉल किसका होता है, एथिल अल्कोहल का। सोडियम कार्बोनेट, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, ये धावन सोडा होता है। और सोडियम क्लोराइड नमक होता है और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती, विराम अवस्था मतलब प्रारंभिक वेग उसका कितना, 0, u की वैल्यू, त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसने कहा 12वें सेकंड में। तो देखो nवें सेकंड के लिए मैंने एक सूत्र लिखवाया था आपको, क्या, nवें सेकंड के लिए चली गई दूरी का फॉर्मूला होता है S बराबर ut और प्लस के हाफ a इंटू 2n माइनस के 1। ठीक है, तो u की वैल्यू तो 0 है यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा, प्लस के 1/2, a की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया ना, तो 10 हो गया। और 2n की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस के 1, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, तो कितना आ जाएगा 5 गुना, और 12 दूनी 24, 24 में से ये घटाएंगे कितना बचेगा 23, तो 23 पंजे कितना 115 मीटर की दूरी जो हो बस के द्वारा चली गई होगी। ठीक है, 12वें सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिना बुझे चूने का सूत्र है, तो देखो CaOH2 होता है बुझे हुए चूने का, किसका, बुझे चूने का सूत्र होता है। ठीक है, लेकिन उसने कहा है बिना बुझे चूने का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने का सूत्र होता है। ठीक है, और कैल्शियम इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, अगर इसमें आधा अणु जल का और ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो घरों में
लिपाई पुताई के काम आता है, या फिर इसका यूज जो है डॉक्टर के द्वारा हड्डी को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है। और खिलौने मूर्तियां भी पीओपी के द्वारा ही बनाई जाती है, ठीक। और ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है जूल, लेकिन यहाँ पर तो सारे वाट वाट करके दे रखे हैं। तो देखो मैंने आपको अभी बताया था जो जूल होता है उसको हम यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यूनिट क्या होती है? किलोवाट घंटा। क्या होती है? किलोवाट घंटा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो अभी आ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। ये अगर हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट में हाफ H2O जोड़ दें तो इसका नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, का सामान्य नाम है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, ठीक है। सूत्र होगा CSO4 इंटू हाफ H2O। और कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी लिखा मिल जाता है 2CSO4 और इंटू में H2O, ठीक है। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। बेकिंग सोडा होता है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं उसको, ठीक है, NaHCO3। और डिटर्जेंट पाउडर ये अलग होता है, ठीक है। एक माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर है? एक माइक्रोन, देखो एक माइक्रोन में होते हैं 10 की पावर कितने? -6 मीटर, ठीक है। और एक मिलीमीटर में कितने होते हैं? 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की कंपेयर करें तो इन दोनों में कितना? 10 की पावर -3 ही तो ज़्यादा हो रहे हैं ऊपर, तो यानी कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 3 पॉइंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकोमीटर। टैकोमीटर से चाल मापी जाती है, वो भी घूर्णी वाली चाल जो होती है, ठीक है। और अगर रेखिक चाल की बात करूं तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पीडोमीटर का। और दाब नापते किससे? हम बैरोमीटर से। और ताप नापते हैं किससे? थर्मामीटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से कुछ समय के बाद पीतल के बर्तन हरे रंग के हो जाते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संक्षारण। संक्षारण की वजह से जो हो पीतल के बर्तन हरे रंग के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडुला ऑब्लंगेटा निम्न में से किस अंग का भाग है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। मस्तिष्क में भी जो फर्स्ट मस्तिष्क होता है, ठीक है, उसका दूसरा भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संवेग का मात्रक। संवेग होता है P बराबर mv। और m क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। v क्या? वेग का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक स्थिर वस्तु पर निम्न में से क्या कार्य कर रहा होता है? कोई वस्तु अगर रखी हुई है तो उसका भार उस पर हमेशा काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 किलोग्राम की एक बस और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अचानक ब्रेक लगाने पर 6 सेकंड के बाद रुकती है, तो ब्रेक के द्वारा लागू किया गया बल कितना होगा? अब देखो इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर 1000 किलोग्राम, एम की वैल्यू कितनी है? 1000 किलोग्राम और 54 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड दे रखी, यानी v की वैल्यू दे रखी, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 18 × 54, तो 3 की 5 से गुणा करेंगे, 15 मीटर पर सेकंड, यानी वो बस 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ब्रेक लगाए तो t बराबर 6 सेकंड के बाद वो रुक गई, ठीक। तो ब्रेक के द्वारा कितना बल लगाया गया, यानी f की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। अब f बराबर तो क्या फॉर्मूला होता है? m में। f बराबर क्या होता है? ma। तो a की वैल्यू तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो ये u की वैल्यू हो, u मानो इसको, क्योंकि इतनी स्पीड से वो लगातार चल रही है, ठीक है। और ब्रेक लगाने पर उसका वेग कितना हो जाएगा? v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, ठीक। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा गति का पहला समीकरण, v बराबर होता है u प्लस के at। v की वैल्यू कितनी है? 0, u की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस के, अब देखो a की वैल्यू निकालनी है और t की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/6, माइनस की आएगी, ठीक। माइनस ये दर्शाता है कि जो वेग हो वो लगातार घट रहा है, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो माइनस के बारे में मैंने आपको बता दिया, माइनस सिर्फ ये बताएगा यहाँ पर कि वेग लगातार घट रहा है। तो m की वैल्यू कितनी है? 1000 और a की वैल्यू कितनी आई? 5/2। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 500। 500 ही गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2500 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 न्यूटन सेकंड समवेग, p की वैल्यू 6 न्यूटन सेकंड, 12 किलोग्राम m की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो पिंड की क्या पूछ रहा? गतिज ऊर्जा। तो मैंने काफ़ी बार अभी
इसी वीडियो में कई सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले के आधार पर करा दिए कि k बराबर होता है p²/2m। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। आप देख सकते हो यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं यहाँ पर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 परमाणु है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे उम्मीद है कि ये जो हो 100 क्वेश्चन की जो हम सीरीज लेके आए हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन की ये वीडियो आपके एग्जाम में जो हो काफ़ी मदद करेगी, और इस वीडियो के सभी क्वेश्चन जो हो आपकी समझ में अच्छे तरीके से आए होंगे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।